सोने की चिड़िया का रक्तरंजित सपना। भाग 4। शीर्षक, हर दिन पैदा होता एक नया रामू। पहले से ही कई रामू जेल में बंद थे। कोई चोरी के आरोप में, कोई दंगे में, कोई झूठे मुकदमे में। और इधर सत्ता के गलियारों में हर सुबह एक नया रामू पैदा किया जा रहा था, नेताओं की जरूरत के हिसाब से, कानून की धाराओं के मुताबिक। शहर के बाहर की जेल ऊंची दीवारों के भीतर भरी पड़ी थी, लेकिन नेताओं की फाइलों में खाली जगह हमेशा बची रहती थी। इसी बीच एक लड़का था, पढ़ा लिखा, डिग्रीधारी, आंखों में सपने और जेब में बेरोजगारी। उसका नाम था बी सुबह से शाम तक शहर के चक्कर काट चुका था। कभी फैक्ट्री का गेट, कभी कोचिंग सेंटर, कभी किसी दफ्तर की सीढ़ियां। हर जगह एक ही जवाब, अभी रिक्ति नहीं है, कॉल आएगा। ऊपर से ऑर्डर नहीं है। शाम ढलते ढलते उसका आत्मविश्वास भी सूरज की तरह डूबने लगा। घर पहुंचा तो मां चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग कम थी, आंखों में चिंता ज्यादा। मां ने पूछा, कुछ बात बनी? बी ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मा, आज भी नहीं। मां चुप रही। चुप्पी कभी कभी सवालों से ज्यादा भारी होती है। रात को मोहल्ले में चर्चा चल रही थी। एक आदमी बोला, अरे नेताजी से मिल लो, आजकल नौकरी वही दिलवाते हैं। दूसरा हंसा, नौकरी नहीं, किस्मत दिलवाते हैं। बी ने पहली बार ध्यान से वह बात सुनी। उसे समझ आ गया, किताबों से बाहर निकलकर अब सिस्टम की किताब पढ़नी होगी। अगले दिन बी नेता के दफ्तर पहुंचा। बाहर भीड़ थी, कोई केस हटवाने आया था, कोई केस लगवाने, कोई राशन कार्ड, कोई चुनावी वादा याद दिलाने। अंदर एस बड़ी ई चल रहा था, बाहर पसीना। बी का नंबर आया। नेता कुर्सी पर फैले हुए थे, जैसे कुर्सी नहीं, राज्य हो। नेता ने बिना देखे पूछा, कहो। बी ने संयम से कहा, सर मैं पढ़ा लिखा हूं, नौकरी की तलाश में हूं। नेता ने पहली बार नजर उठाए, कौन सी जात? बी ठिठका, फिर बोला, सर इंसान। नेता हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान अनुभव से निकली थी, इंसानियत से नहीं। इंसान तो सब है, लेकिन यहाँ काम पहचान से होता है। बी बोला, मेरे पास डिग्री है, योग्यता है। नेता ने फाइल बंद की, योग्यता की यहाँ कमी नहीं है लड़के, कमी है उपयोगिता की। बी ने धीरे से पूछा, मैं आपके किस काम आ सकता हूं सर? नेता कुर्सी से थोड़ा आगे झुके, आवाज धीमी, मतलब गहरा, काम तो है, एक छोटा सा काम। नेता ने खिड़की से बाहर देखा, जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। देख रहे हो, सिस्टम को हर दिन एक रामू चाहिए, कभी भीड़ से, कभी भूख से, कभी बेरोजगारी से। बी का गला सूख गया। आप क्या कहना चाहते हैं सर? नेता ने सपाट लहजे में कहा, एक केस है, नाम चाहिए, चेहरा चाहिए, 2-4 दिन की परेशानी है, फिर सब ठीक। बी हक्का बक्का रह गया, मतलब जेल? नेता ने कंधे उचका दिए, जेल बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बाहर रहकर बेरोजगार मरना। कमरे में सन्नाटा छा गया। बी बाहर निकला। धूप अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसे लग रहा था उसके अंदर कुछ जल गया है। रास्ते में उसे पोस्टर दिखा, युवाओं के लिए रोजगार। वो हंस पड़ा, पहली बार बिना खुशी के। रात को उसने मां से कहा, अम्मा अगर 2-3 दिन मैं घर न रहूं तो? मां ने घबराकर पूछा, कहाँ जाएगा? बी ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, शायद नौकरी मिलने वाली है। मां ने भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। कुछ दिनों बाद एक नया नाम पुलिस रिकॉर्ड में जुड़ गया, आरोपी। बी अखबार में छोटी सी खबर छपी, साजिश में एक और युवक गिरफ्तार। नेता के दफ्तर में मिठाई बटी। किसी ने कहा, एक और रामू तैयार हो गया। नेता मुस्कुराया, रामू नहीं, मतदाता है। जेल की कोठरी में बैठा बी दीवार को देख रहा था। दीवार पर पहले से कई नाम खुदे थे, रामू, श्याम, मोहन। उसने अपनी उंगली से एक नया नाम लिखा, बी, और बुदबुदाया, ये देश रोज रामू पैदा करता है और नेता रोज जीतते हैं।